सकट चौथ व्रत कथा। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक मेहनती और ईमानदार कुम्हार रहता था, जो अपने परिश्रम से सुंदर और मजबूत बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी कला में निपुण था, लेकिन हाल ही में उसके बनाए बर्तन बार बार कच्चे रह जा रहे थे, जिससे वह अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगा। एक बार उसने बहुत प्रयास किए, परंतु उसके बर्तन पक नहीं रहे थे और कच्चे ही रह जा रहे थे। अपनी समस्या से परेशान होकर वह एक पुजारी के पास गया और समाधान पूछा। पुजारी ने कहा कि यदि कोई विशेष अनुष्ठान किया जाए तो यह समस्या दूर हो सकती है। कुम्हार ने अंधविश्वास में आकर एक छोटे बच्चे को पकड़कर आंवा भट्ठी में डाल दिया। यह दिन सकट चौथ का था। जब उस बच्चे की मां ने अपने बेटे को बहुत खोजा पर वह नहीं मिला, तो वह दुखी होकर गणेश जी के चरणों में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन जब कुम्हार ने आंवा खोला तो उसने देखा कि उसके बर्तन पूरी तरह से पक गए थे और चमत्कारिक रूप से वह बच्चा भी सुरक्षित था। यह देखकर कुम्हार भयभीत हो गया और सच्चाई बताने के लिए राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गया। राजा ने तुरंत बच्चे और उसकी मां को बुलवाया। मां ने सकट चौथ व्रत की महिमा और संकटों को दूर करने वाली गणेश जी की कृपा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य एवं लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। हे सकट चौथ, जिस प्रकार उस मां की पुकार सुनकर उसके बच्चे की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों के संकट हरना। अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करना। जिस प्रकार इस व्रत ने एक मां की ममता की रक्षा की, वैसे ही सभी माता पिता की संतानों की रक्षा करना और हर परिवार में खुशहाली और सौभाग्य बनाए रखना। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके व्रत लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दूर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें, प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी किया जाता है।